प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, योग इकोनॉमी से पर्यटन विकास और रोजगार की बड़ी संभावनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगमय हुआ समूचा राज्य। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में किया योगाभ्यास। रांची में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता योग दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का जाना हाल। कई योजनाओं की दी सौगात। परिसंपत्तियों का वितरण किया। पौधारोपण। और मौसम के बदले मिजाज से रांची समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट। आज राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी खबरों के साथ। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज झारखंड समेत देश दुनिया योग करती नजर आ रही है। देश में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगाभ्यास किया। और इस तरह है और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लेके आइए। पुनः मुद्रासन में विश्राम कीजिए और शरीर में ऊर्जा का महसूस करने का प्रयास। अब हम पेट के बल करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सुपन सिंह आसन। बाएं या दाएं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए और दोनों हाथों से एंकल को पकड़िए और श्वास लेते हुए नितंब को और कमर को ऊपर उठाइए। ब्रिज के आकार शरीर का आकृति बनाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस पर थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में आपको शरीर के पास रखिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाइए 45 डिग्री तक और धीरे धीरे ऊपर 90 डिग्री तक भी लेके जाने का प्रयास कीजिए। इधर देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश दुनिया में योग की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। योग व्यक्ति विशेष के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही साथ समाज के नवनिर्माण के लिए भी यह बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग इकोनॉमी से देश में पर्यटन विकास और रोजगार सृजन की असीम संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। इधर राष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आज योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने विश्व समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने लोगों को योग को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की है।
इधर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के लोधी गार्डन में योगाभ्यास किया और सभी से इसे रोज की दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। और अपना अपना राइट की ओर बैंड, राइट पैर बाहर की ओर, हाथ एड़ी के पीछे, ऊपर लेफ्ट हैंड की हथेली को देखें, वापस राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर बाहर, अब लेफ्ट साइड में बैठ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समूचा झारखंड आज योगमय नजर आया। गिरिडीह में दर्जन भर स्थानों पर योग दिवस मनाया गया, जहां आम और खास सभी लोगों ने मिलजुल कर योग किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी गिरिडीह के स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुई और योगाभ्यास किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि योग से शरीर निरोग रहता है और इसे हर किसी को दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। कि हम खुद भी करें, अपने बच्चों को भी और समाज को भी योग के लिए प्रेरित करें, ताकि योग के माध्यम से न सिर्फ ये एक योग बल्कि इसके माध्यम से तन भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है और हम किसी भी कार्य को स्फूर्ति के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम कर सकते हैं। इस दौरान जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी और नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष दिनेश यादव समेत बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और आम लोगों ने भी योग किया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। इधर 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर झारखंड की राजधानी रांची में भी लोगों ने जमकर योगाभ्यास किया। लोग इस बात को मानकर चल रहे हैं कि लगातार योग करने से उनकी जीवन शैली में सुधार तो आएगा ही, साथ ही साथ वे पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। स्थानीय बिरसा मुंडा उद्यान में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और पूर्व मंत्री सह रांची के विधायक सीपी सिंह समेत कई लोगों ने योगाभ्यास सत्र में मिलजुल कर हिस्सा लिया। योग एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो न सिर्फ अंतःकरण तक पहुंचता है बल्कि दुर्गुणों को दूर करने में भी, शरीर में पॉजिटिव एनर्जी देने में भी, और साथ ही साथ जो कोविड के बाद का जो सिचुएशन है इसमें शरीर की जो प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुई है, उस प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी ये एक बहुत सशक्त माध्यम है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम किया और विश्व के 100 से ज़्यादा देश आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि योग भगाए रोग, तो हर व्यक्ति को समय निकालकर योग और प्राणायाम करना चाहिए। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर योगाभ्यास किया और लोगों से योग को अपने जीवन में दिनचर्या के रूप में अपनाने की अपील की। सांस पूरी तरह से एक्सेल नीचे छाती के पास, थर्ड स्टेप इनहेल आर्म्स ऊपर, तो योग के शुभ अवसर पर पूरे देश में और समूचे संसार में लगातार लोग योग कर रहे हैं। इस अवसर पर सरायकेला में भी लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह पर विभिन्न संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सरायकेला खरसावां जिले में विभिन्न जगहों पर योग शिविर का आयोजन हुआ। गम्हरिया स्थित विद्या ज्योति स्कूल में शिक्षक और शिक्षिकाओं ने योग किया। मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल और योगा टीचर सुनील झा ने कहा कि आज सभी शिक्षकों को योग का प्रशिक्षण दिया गया। जो योग करने से हमारा मानसिक, व्यवहारिक और जो शारीरिक है, इसमें एक शक्ति मिलती है, एक ऊर्जा मिलता है और इसी के तहत हम सुदृढ़ हो सकते हैं। अच्छी सोच के साथ, अच्छे एनर्जी के साथ हम देश का उत्थान कर सकते हैं। शिविर के जरिए सभी को प्रतिदिन योग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने यह बताया कि योग करने से मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहा जा सकता है। योगा, कसरत, ये सब को लेकर जागरूकता फैल रही है। आज सभी लोग अपने शरीर के बारे में सोचते हैं कि कैसे वो स्वस्थ रहेंगे और इसलिए सभी को योग दिवस के दिन प्रातः उठ करके ये योगा दिवस मनाते हैं। इसी बहाने हम अपने स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा जागरूक होते हैं। योगा के थ्रू हम बहुत सारे बीमारियों से दूर रह सकते हैं। निरंतर योग करने से जीवन में अनुशासन आता है और मानसिक संतुलन भी कायम रहता है। साथ ही साथ योग के अनगिनत फायदे हैं जो व्यक्ति को निरोग रखने में सहायक हैं। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। इधर झारखंड की लौ नगरी जमशेदपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा गया। एग्रीको मैदान में बस्ती समिति विकास द्वारा महिला पतंजलि योग समिति की ओर से योग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में आम और खास अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मिलकर योगाभ्यास किया। मैदान में एक साथ काफी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर बस्ती विकास समिति के अध्यक्ष खेमलाल चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आज पूरी दुनिया योग कर रही है। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इसे 177 देशों तक पहुंचाने का काम किया है और हम सभी आभार प्रकट करते हैं उनका। यहाँ आम और खास सभी ने योगाभ्यास किया। भाजपा प्रवक्ता प्रेम झा ने कहा है कि योग प्रतिदिन सभी को करना चाहिए जिससे हम लोग स्वस्थ रह सकें। हम सभी ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया है। योग की विभिन्न क्रियाएं हमारे योग गुरु ने सिखाया है और निश्चित रूप से ये हमें आगामी हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। मौके पर पूर्व विधायक कुणाल शाडंगी ने कहा कि आज काफी बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहां भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि योग प्रतिदिन करना चाहिए। यहाँ सैकड़ों लोगों ने आज इस शिविर में सहभागिता की है। कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने यहाँ सहभागिता की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लौह नगरी जमशेदपुर में अन्य जगहों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां लोगों का खूब उत्साह दिखा। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। खूंटी में भी लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर जमकर योगाभ्यास किया। खूंटी के स्थानीय बिरसा कॉलेज परिसर स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान में खास और आम सभी ने संयुक्त रूप से योगाभ्यास किया। इस मौके पर उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने कहा कि जिला प्रशासन योग के प्रचार प्रसार के लिए संजीदगी से काम कर रहा है ताकि लोग स्वस्थ और सुखी रहें। स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक शांति और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, तो उसी के सिलसिले में आज यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए और साथ ही साथ स्कूली बच्चे और बच्चियाँ भी इसमें प्रतिभाग किए। ये दिखाता है कि यहाँ के बच्चे भी योग के प्रति काफी वो हर दिन रोज योगा करें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे क्योंकि योग हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। योग प्रशिक्षक नमिता नाग ने बताया कि योगासन के कई फायदे हैं और इसे सभी को अपनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में जिले के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार और सीआरपीएफ के जवान समेत बड़ी संख्या में विद्यार्थी और आम लोग शामिल हुए। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। कोडरमा प्रखंड मैदान में इस मौके पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां योग प्रशिक्षकों की मौजूदगी में विधायक डॉक्टर नीरा यादव, उपायुक्त मेघा भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह समेत तमाम आला अधिकारी और स्थानीय लोगों ने मिलकर योगाभ्यास किया। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कोडरमा में पतंजलि योग समिति के योग प्रशिक्षकों ने तकरीबन 1 घंटे तक योग की विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास कराया। इस दौरान उनकी भूमिका को सराहा गया। हमें ज्यादा से ज्यादा अभी
बरसात आ रही है तो वृक्षारोपण करना है और स्वच्छ वातावरण में हमें योग करना बहुत जरूरी है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने भी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देते हुए उन्हें नियमित रूप से योग करने की सलाह दी। जैसा ये मैसेज, ये प्रोग्राम जिला स्तरीय कराया गया है इसीलिए ताकि लोग योग के प्रति जागरूक हो सके। वहीं पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि पुलिस जवानों को भी फिट रखने के लिए योग की ट्रेनिंग दी जाती है और अब योग के प्रति लोग जागरूक भी हो रहे हैं। इसको भी इस बात की आवश्यकता है कि वह भी योग करें और प्रतिदिन योग करें। इसके लिए हम लोग भी ट्रेनिंग कोर्सेज करा रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण और भारत माता के जयकारे के साथ यहाँ लोगों ने योग करना शुरू किया। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और युवा भी शामिल हुए और सबों को योग करने के लिए सम्मानित भी किया गया। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। उधर गढ़वा के टाउन हॉल मैदान में जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गढ़वा के टाउन हॉल के मैदान में पतंजलि योग समिति द्वारा योगाभ्यास कराया गया। मौके पर उपायुक्त शेखर जमुआर ने कहा कि योग से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। योगा इसमें बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ विशेष नहीं चाहिए। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि प्रॉपर तरीके से प्रतिदिन इसको योगा करें और स्वस्थ रहें। स्कूली बच्चों के साथ काफी संख्या में आम लोग भी यहां योगाभ्यास में शामिल हुए। इस मौके पर लोगों ने कहा कि योग स्वस्थ रहने का सबसे बढ़िया जरिया है। शरीर को बहुत फायदा होता है, इसीलिए मैं भारतवर्ष की सभी महिलाओं का बूढ़े बच्चे सभी को बोलूंगी कि अपने दिनचर्या में अपने लिए भी थोड़ा सा समय जरूर निकालें। योग करने से निरोग रहते हैं, परिवार को भी निरोग रखने के लिए योग करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस दौरान उपायुक्त ने तंबाकू का सेवन नहीं करने और योग को जीवन में अपनाने के लिए शपथ भी दिलाई। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रामगढ़ में भी जगह जगह पर कई तरह के योग से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में रामगढ़ में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार ने न्यायालय के कर्मियों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने सभी से योग को दिनचर्या बनाने की अपील की। हम लोगों ने यहाँ पे प्रथम तल में आज योगाभ्यास किया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पे। जिले के उपायुक्त चंदन कुमार ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थानीय जिला मैदान में योगाभ्यास के बाद कहा कि योग से निरोगी रहा जा सकता है। पूरे जिले के सभी प्रबुद्ध नागरिकों ने, प्रशासन ने अभी यहाँ पे योग किया और आप सभी लोगों से भी अपील करते हैं कि हमेशा योग करें और निरोग रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रामगढ़ में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए इस प्राचीन विधा को अपनाने की अपील की। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। धनबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय गोल्फ ग्राउंड में हुआ। इस मौके पर विधायक राज सिन्हा और उपायुक्त माधवी मिश्रा समेत अन्य लोगों ने योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में योगाभ्यास किया। अपने शरीर और सिर को बाईं ओर घुमाएं। आज संपूर्ण विश्व योग को अपना चुका है, तो हमें व्यक्तिगत तौर पे इसको अपनाने में देरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल अपने रूटीन में जिस प्रकार सारे काम करते हैं तो उसी प्रकार से योग को भी हम अपने रूटीन में शामिल कर लें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दूरदर्शन केंद्र रांची में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यालय और आवासीय परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर केंद्र प्रमुख आर.के. राव ने सभी को योग से जुड़े फायदे बताते हुए इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाने का अनुरोध किया। योगा का ज़िंदगी में बहुत ही महत्व है। इससे हमारा मन शुद्ध होता है और हमारी आयु भी बढ़ती है। समय समय पर योगा करते रहना चाहिए। इस शुभ अवसर पर
हम लोग सिर्फ योगा इसलिए करते हैं जो कि लोगों में प्रेरणा मिले, लेकिन घर में नितांत आप लोग कीजिए, स्वस्थ रहिए। और आइए बढ़ते हैं कुछ दूसरी खबरों की तरफ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तमिलनाडु अंतर्गत भारतीय नौसेना वायु स्टेशन राजाली का अवलोकन और समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वर्तमान और भविष्य में समुद्री संचालन और स्टेशन के विकास से संबंधित जानकारी हासिल की, साथ ही लोगों के साथ संवाद भी किया। श्री सेठ ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय नौसेना के योगदान को प्रशंसनीय बताया। राजाली की यात्रा के दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने अग्निवीरों से भी मुलाकात की। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा में विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया, साथ ही परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। श्रम नियोजन मंत्री ने चतरा स्थित कौशल विकास केंद्र DMFT परिसर में पौधारोपण भी किया। उन्होंने चतरा में नशा मुक्ति के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए LED जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिले के उपायुक्त समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव MyGov पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर 28 जून तक भेज सकते हैं। और आइए अब आपको मौसम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें दे दें। रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में बारिश की फुहारों से मौसम खुशगवार हो गया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में इससे काफी कमी आई है और लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हो सकती है। राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश का यह सिलसिला फिलहाल चलता रहेगा। उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में आज भारी बारिश के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। 23 जून को भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है। इस अवधि में कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के चलने और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। और आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें, और साथ ही आपको बताएंगे और भी खबरों का हाल जो कि आप देख सकेंगे अगले बुलेटिन में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, योग इकोनॉमी से पर्यटन विकास और रोजगार की बड़ी संभावनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगमय हुआ समूचा राज्य। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में किया योगाभ्यास। रांची में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता योग दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का जाना हाल। कई योजनाओं की दी सौगात। परिसंपत्तियों का वितरण किया, पौधारोपण। और मौसम के बदले मिजाज से रांची समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट। आज राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी।